जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जेई मेन 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जो हमने आज पेपर पिक किया है वो 24 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में ये पेपर आया था और ये पेपर मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर किया है, तो मैं वहीं से ये सारे क्वेश्चंस जो हमने पिक किए हैं वहीं उसी पेपर से ही क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए हैं। तो हम लोग एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पेपर में कि द एरिया बाउंडेड बाय रीजन इनसाइड द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड आउटसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो हमको यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करना है। सर्किल के इनसाइड में हो और पैराबोला के आउटसाइड में जो इतना एरिया है उस रीजन है, उस रीजन का हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल का यदि मैं सेंटर की बात करूं तो इसका सेंटर होगा 0,0 और यहाँ पे यदि मैं रेडियस की बात करें तो रेडियस होगा 6। तो इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये होगा यहाँ पे सर्किल जिसका रेडियस होगा 6 और उस सेंटर होगा 0,0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,6,0 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,0। ये बाई एक्सिस होगा और ये एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं 0,6। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-6 एंड हमको एक पैराबोला दिया है जिसका पैराबोला है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो इस पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यदि मुझको जो एरिया कैलकुलेट करना है तो ये एरिया ये सर्किल के इनसाइड में है और ये पैराबोला का आउटसाइड है। तो इस रीजन का हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। इस रीजन का हमको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो इस रीजन का यदि हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो हमारी अप्रोच यहाँ पे रहने वाली है कि हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि होल सर्किल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। उस सर्किल में से जो ये रीजन है जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, इस रीजन को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमको जो रीजन, जिस रीजन का हमको एरिया पूछा गया है उस रीजन का एरिया हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमको इस रीजन का यदि एरिया निकालना है तो इस रीजन के एरिया को निकालने के लिए हमको ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो है पैराबोला और ये है यहाँ पर सर्किल। तो यदि इस पॉइंट्स को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इन दो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इनको यहाँ पे आपस में सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके। इस पॉइंट के यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको हम कंसिडर करते हैं ए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इसको कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर b। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। तो पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x इन इक्वेशन ए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 12 माइनस 3 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिल जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 यहाँ पर मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 12, ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी -12 एंड 3। -12 हो नहीं सकती है क्योंकि आपका जो रेडियस है वो -6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये उससे
अबव जा रहा है, और ये 3 यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। तो x की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 3। x की वैल्यू यदि मैं 3 इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो हमको यहां पर मिल जाएगा बाई पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बी। तो ये यहां पर मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 3 बाई मिल जाएगा प्लस माइनस 3 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 यहां पर हमको बाई मिल जाएगा। तो x, तो इस पॉइंट के हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3, 3 रूट 3, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 3, माइनस 3 रूट 3। तो ये हो जाएगा 3, 0, राइट। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जिस रीजन का आपको एरिया पूछा है, तो होल सर्किल का आपको एरिया, मैंने कहा था कि आपको होल सर्किल का एरिया लिखना है। तो होल सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे। उसमें माइनस क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दैट मीन्स बाई आ जाएगा 3 रूट एक्स। 0 से 3 तक हम करेंगे 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस 3 से लेकर 6 तक हम करेंगे सर्किल का इंटीग्रेशन में, दैट मीन्स बाई बाई आ जाएगा यहां पे अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अभी जो मैंने यहां पे एरिया निकाला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया लिखा है, लेकिन उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी उतना ही है। अभी हमने जो एरिया लिखा है वो एक्स एक्सिस के अबव है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया ऊपर आएगा उतना ही एरिया हमको नीचे आए मिलेगा, एक्स एक्सिस के नीचे मिलेगा, और उसको हम होल सर्किल से यहां पर माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि रेडियस सर्किल का कितना है? 6, तो ये हो जाएगा यहां पर 36 पाई माइनस 2, ब्रैकेट में 3 बाहर लेंगे हम इंटीग्रेशन के, 3 को हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया, और रूट एक्स dx का हम यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो रूट एक्स dx को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हम लगा देंगे यहां पे 0 से 3, प्लस 3 से 6 तक अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर dx को क्या फॉर्मूला होता है? xy2 अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर की जगह हम यहां पे डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 6 का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह हम यहां पे 6 पुट कर दे रहे हैं, और लिमिट लगा दे रहे हैं 3 से 6 तक। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहां पे मिल जाएगा 36 पाई माइनस 2, 3 से यहां पे 3 हम यहां पे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहां पे 2, 3 की पावर 3/2, प्लस यहां पे पुट करेंगे 6/2, दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा ये 3 अंडर रूट 36 माइनस 36, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 स्क्वायर 36 अपॉन 2 साइन इनवर्स 6/6 माइनस ब्रैकेट ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 36 माइनस 9 प्लस 36 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां पे 36 पाई माइनस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 27 प्लस ये 0 हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा आपका 18 साइन इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 27 प्लस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहां पे 18 साइन इनवर्स 1/2। फर्दर
36 पाई -2, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6√3 प्लस ये हो जाएगा 18 इंटू π/2 -3/2 इंटू 3√3, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 18 और यहाँ पे ये हो जाएगा π/6। यहाँ पे फर्दर लिख सकते हैं इसको हम 36 पाई और -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12√3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 12√3, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 पाई, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9√3, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 9√3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 6 पाई, प्लस का 6 पाई हो जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ पे 36 पाई माइनस का 18 पाई और प्लस का 6 पाई, ये हो जाएगा 24 पाई माइनस का 12√3 प्लस का 9√3। तो हम इसको लिख सकते हैं 24 पाई माइनस 3√3। तो हमसे जो एरिया पूछा गया था उस एरिया का निकल के आया है 24 पाई माइनस 3√3। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 पाई माइनस 3√3। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टू अ पॉइंट मूविंग ऑन इट। मींस एक पैराबोला है जिसकी जो पैराबोला है वो है पाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये यहाँ पे हम एक्सिस बना रहे हैं, ये यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर ये y एक्सिस हो जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किस तरीके से पैराबोला बनेगा? इस तरीके का हमारा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होगा। यहां पर इसका ये फोकस लेटस s का जो कोऑर्डिनेट होगा a,0 एंड एक पॉइंट है इस पे और इसका एक लाइन है ये जो इसके फोकस से पास हो रही है। इस पॉइंट लाइन पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, मिड पॉइंट है उस पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, लेटस मिड पॉइंट है जिसका हमको लोकस बताना है जो है h, k। यदि इस पॉइंट को हम ए कंसीडर करते हैं और हमने यहां पर पढ़ा हुआ है कि यदि हमको कोई भी कोऑर्डिनेट पैराबोला पे लिखने होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं at स्क्वायर 2at। ये हमने ऑलरेडी पैराबोला के चैप्टर में पढ़ रखा है। तो यदि हमको कोई पॉइंट कंसीडर करना है, कभी भी पैराबोला पे कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं तो हम हमेशा कंसीडर करेंगे at स्क्वायर 2at। अभी यहां पर जो ये m है ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो यदि हमको h लिखना है तो h लिख सकते हैं at स्क्वायर प्लस a/2 और यदि हमको k लिखना है तो हम k लिख सकते हैं 2at प्लस 0/2। यहां पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू हो जाएगा at स्क्वायर प्लस 1 और यहां से यदि हम k लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 80। यदि हम यहां से t कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा k/a। जो ये t निकल के आया इस t को हम यहां पे पुट कर देंगे। t को जब यहां पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2h इज इक्वल टू a, t की जगह k/a पुट कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस 1। तो 2h इज इक्वल टू हो जाएगा a k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a से a यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 2ah इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी हमने लोकस लिया था h, k
इसको हम रिप्लेस करना होगा किससे, x कॉमा y से। रिप्लेस करिए तो h की जगह लिख देंगे x और k की जगह हो जाएगा y। तो ये आपका यहां पे निकल के आ जाएगा y। इस पर यहां से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 2ax माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 2a यहां से कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए वाई 2 यहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगी यहां पे। अभी हमसे पूछा गया है इसका डायरेक्ट्रिक्स लिखने के लिए, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के लिए x माइनस ए बाई 2 इक्वल टू ए की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का ए बाई 2, x की जगह x माइनस ए बाई 2 और a की जगह माइनस का ए बाई 2 यहां पे पुट करेंगे। तो यहां से माइनस का a बाई 2 से माइनस का a बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 यहां पे आपको डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला का मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, x इज इक्वल टू 0, दैट मींस आपका जो बी ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। दो प्लेन दिए हुए हैं जिनकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0। जो प्लेन है वो इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, और वो प्लेन जो है वो इस एक लाइन है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, -3, उस पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो हमने 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमने 3D ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि यदि हमें किसी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जिसके, और जो प्लेन है वो किसी यदि पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन हमको लिखनी आती है। उस प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x किस पॉइंट से कोऑर्डिनेट पास हो रहे हैं, 1, 2, -3 से, तो x1 क्या हो जाएगा, 1, y1 की जगह हम पुट कर देंगे 2 एंड z1 की जगह हम पुट कर देंगे -3। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन उस प्लेन की निकल के आ जाएगी वो ये प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अभी ये जो प्लेन की इक्वेशन निकल के आई है, जो हमें 1, 2, -3 से पास हो रहा था, वो प्लेन है, वो दूसरे प्लेन के, दो प्लेन जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनके परपेंडिकुलर भी है। तो हम लिख सकते हैं जो ए इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यदि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके जो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3a, इसका कांस्टेंट यहां पर और इसका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, देन b आ जाएगा माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी b। ये जो a प्लेन है वो 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो a है वो परपेंडिकुलर है 2x माइनस 5y माइनस z प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। यदि इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है तो इसका जो कांस्टेंट होगा, इसका जो कांस्टेंट होगा, इनका सम अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम अगेन लिख सकते हैं 2a माइनस 5b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन c आ जाएगी। अभी हमारे पास 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन को यदि होमोजीनियस, यदि वो कोई सिस्टम है, वो होमोजीनियस सिस्टम है, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, नॉन ट्रिबल सॉल्यूशंस होंगे। और नॉन ट्रिबल सॉल्यूशंस होंगे दैट मींस उसकी डेल्टा क्या होगा, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट क्या होगी, 0 होगी। यदि डिटरमिनेंट 0 होगी
तो हम डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं x-1 y-2 z+3। डिटर्मिनेंट हमको यहाँ पे लिखनी आती है, तो कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे x-1 y-2 z+3, y-2 और z+3। b से हम लिखेंगे 3-1-2, 3-1-2। थर्ड इक्वेशन से, सी इक्वेशन से लिखेंगे 2-5-1, 2-5 एंड ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा +10, देन -10 माइनस का y-2। सिंपली डिटरमिनेंट को हम ओपन कर रहे हैं तो ये प्लस से ओपन होगा यहाँ पे माइनस से, और ये प्लस से आपका यहाँ पर ओपन होगा। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -4, दैट मीन्स माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस z+3, ये हो जाएगा -15 और यहां पर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम यदि फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा -11, y-2, ये आ जाएगा +1 प्लस z+3, ये हो जाएगा -17 इज इक्वल टू 0। इसको हम यदि फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -11x और +11 हो जाएगा, -y +2 प्लस ये हो जाएगा -17z -51 इज इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -11x -y -17z एंड प्लस ये हो जाएगा -38। 51 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा -38 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 11x +y +17z +38 इज इक्वल टू 0। तो उस प्लेन की जो हमसे इक्वेशन पूछी गई थी वो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 11x +y +17z +38 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आई थिंक ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर 6 इंडियंस दिए हुए हैं और 8 फॉरेनर्स हैं। आपको ऐसी कमेटी का फॉर्मेशन करना है जिसमें एटलीस्ट 2 इंडियंस आपको लेने हैं और फॉरेनर्स आपको लेने हैं इंडियंस से 2 टाइम्स। ठीक है ना? तो यहां पर बेसिकली केस बनाने हैं आपको। यदि केस यहां पे बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो हम यहां पे लेते हैं एक इंडियन, यहां पे फॉरेनर्स, एटलीस्ट 2 हो, मतलब कि कम से कम 2 लोग तो हमें उस सेफ कमेटी में इंडियंस को तो लेना ही लेना है। तो 2 ले सकते हैं, मिनिमम 2 तो लेना ही लेना है। एटलीस्ट 2 की बात की है तो 3 भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 तो मिल ही रहे हैं। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। मींस 2 से जो भी ऊपर आ रहे हैं वो हम सब सारे केसेस बनाएंगे। यदि हमने इंडियंस को 2 लिया है तो फॉरेनर्स हमको कितने उस कमेटी में रखने पड़ेंगे? जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है कि ट्वाइस रखना है, तो ट्वाइस रखना है तो फॉरेनर्स आपको 4 लेने पड़ेंगे। टोटल फॉरेनर्स आपके पास 8 हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर टोटल फॉरेनर्स आपके पास कितने हैं? 8। 3 यदि आपने इंडियंस लिए हैं तो फॉरेनर्स आपको ट्वाइस लेना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यदि आपने 4 इंडियंस लिए हैं तो फॉरेनर्स आपको कितने लेने पड़ेंगे? 8। यदि आपने 5 इंडियंस लिए हैं तो फॉरेनर्स आपको कितने लेने पड़ेंगे? 10 लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास फॉरेनर्स हैं कितने? 8 ही हैं, तो ये केस तो चलेगा नहीं। इसके नीचे जितने भी केसेस होंगे वो सारे केसेस आपके गलत हो जाएंगे। तो केस यहां पे कितने बन जाएंगे? 3। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब ये केसेस बन गए हैं तो हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाना है। अभी हमने 2 इंडियंस लिए हैं, टोटल इंडियंस थे कितने? 6 में से हमने 2 इंडियंस ले लिए एंड उस कमेटी में हमें 2 इंडियंस मिल गए तो फॉरेनर्स कितने लेने हैं उसी कमेटी के लिए? 4 फॉरेनर्स लेने हैं, तो टोटल फॉरेनर्स थे कितने? 8।
उसमें से हमने कितने सिलेक्ट कर लिए, 4। पहला केस बन गया, केस नंबर ये हो जाएगा 1, केस फर्स्ट हो जाएगा। प्लस सेकेंड, यदि हम केस की बात करें तो 3 इंडियंस लेने हैं हमको। यदि हम 3 इंडियंस लेते हैं, 6 में से हमने 3 इंडियंस को सिलेक्ट कर लिया, तो फॉरेनर्स कितने लेने पड़ेंगे, 6 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे। तो 6 फॉरेनर्स हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिए, तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा, केस सेकंड हो जाएगा। प्लस यदि हम 4 इंडियंस को सिलेक्ट करते हैं, तो 6 में से हमने 4 इंडियंस को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको फॉरेनर्स कितने लेने पड़ेंगे, 8 फॉरेनर्स ही यहां पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये केस नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ये इंडियंस हैं, ये फॉरेनर्स हैं। अब यहां पे बेसिक आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो एनसीआर का फॉर्मूला हमको यहां पे पता होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूले से हमको यहां पर ओपन करना है और ये यहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक बार ओपन करते हैं, यहां पे 6c2 को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 8c4 को यहां पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 6c3 को क्या लिख सकते हैं, ओपन करेंगे यहां पे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। 8c6 को यहां पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 6c4 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 8c8 को यहां पे क्या लिखेंगे, 1। 8c8 बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 यहां पर कट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू यहां पे क्या होती है, 1। तो हम यहां पे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू यहां पे ओपन करेंगे इसको 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 को यहां पे लिख देंगे 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी ये इंटू मल्टीपल इंटू आएगा यहाँ पे प्लस, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 5 फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल 4 2 इंटू 1 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 4 यहां से कट हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 यहां से कट होगा एंड 2 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 6 से ये 6 चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 3 और यहां से भी 2 से 3, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 20 इंटू फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल 8 था तो हमने यहाँ पे गलत ओपन किया है, तो ये फैक्टोरियल 8 इसको हम दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको इरेज करके हम यहाँ पे ये फैक्टोरियल 8 यहाँ पर था तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 6 से यहाँ पे फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 चल जाएगा तो ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 15, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1050 प्लस 560 प्लस 15, इसको सम करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा 1625 और यही आपका यहां पर आंसर हो जाएगा।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, 1625। दैट मीन्स आपका पहला ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सिंपल क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली ये केस बनाने का क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको प्रैक्टिस किए होंगे आपने, तो केसेस आपको यहाँ पे बेसिकली बनाना था, इंडियंस ऑफ हॉनर्स को आपको सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि दो पॉजिटिव नंबर हैं p और q, और सच दैट कि p प्लस q की वैल्यू आपको 2 दी है, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 272 दिया हुआ है। आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स p एंड q हो। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि यदि हमको कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स p और q दिए हो, जिसके रूट्स दिए हो, तो ऐसी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना है। तो हमको p प्लस क्यू की वैल्यू दी हुई है, p प्लस क्यू आपको 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमको सम पता है लेकिन हमको प्रोडक्ट अभी नहीं पता है, तो प्रोडक्ट यहां से निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इज इक्वल टू 272 का हम यहां पर यूज करने वाले हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया है। p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं। बोलिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि हम ओपन करेंगे तो प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, जो कट हो जाएगा। अगेन आपको p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 मिल जाएगा। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को फर्दर हम ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272 यहां पर हो जाएगा। p प्लस क्यू की आपको वैल्यू यहां से पुट करनी है। p प्लस क्यू की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या दी है? 2। तो यहां पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272। तो हम एक बार यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2a माइनस b का होल स्क्वायर बेसिकली ओपन करना है। तो यहां पे पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2pq का यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272। a माइनस b का यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 pq माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 16pq माइनस का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 258 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 8pq माइनस का 128 इक्वल टू 0। अभी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 128 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करें तो 8 मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो 128 हमको आ जाए। तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16 में से यदि 8 आप माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 16 इंटू 8 करेंगे तो आपको 128 मिल जाएगा इंटू पी क्यू माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 16pq प्लस का 8pq माइनस 128 इज इक्वल टू 0। pq को यहां पर कॉमन ले लेंगे तो pq जब कॉमन लेंगे तो pq माइनस 16 यहां पर आ जाएगा
प्लस का 8 यहां से कॉमन लेंगे तो पी क्यू माइनस 16 यहां पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा पी क्यू प्लस 8 एंड पी क्यू माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू की यहां पर दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो आ गई आपकी -8 एंड दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 16। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जो हमसे इक्वेशन पूछी गई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ओके, सम ऑफ रूट्स हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 2x इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक तो -8 आया तो यहां पे -8 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन यहां पर आ गई हमारी, पहली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई यहां पर। दूसरा 16 भी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट तो माइनस का 2x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट होगा। ये दो यहां पे इक्वेशन आपको यहां पे मिल गई हैं जो इक्वेशंस पूछी गई थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 ओके, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 यहां पर मिल गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा हुआ क्वेश्चन था। आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है। तो यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। यदि आपका कुछ इनपुट्स है, कोई आपका क्वेश्चन है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मुझे डायरेक्ट आप मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये जो लेक्चर है एंजॉय किया होगा। तो हम लोग अपने इसी लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।